अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, गौर से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हर पाकिस्तानी इस वक्त 2,70,000 तकरीबन 2,70,000 रुपए का मकरूज़ है। इसका मतलब ये है जिस घर में 7 अफराद रहते हैं वो घर 18 लाख से 19 लाख रुपए का IMF का मकरूज़ है। तो मकरूज़ पर ना कुर्बानी फ़र्ज़ है और ना हज फ़र्ज़ है। ये सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है कि मकरूज़ पर अगर कोई मकरूज़ है, अगर कोई घर मकरूज़ है तो उस पर हज फ़र्ज़ है या नहीं फ़र्ज़, उस पर कुर्बानी फ़र्ज़ है या नहीं फ़र्ज़। तो अब मुफ्ती साहब ने एक जवाब दिया है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप उस मुफ्ती साहब का फतवा गौर से सुने और उसके बाद फिर उस पर तबसरा होगा। आजाद हो, गुलाम पे हज नहीं है। अगर कर भी ले तो उसका फायदा नहीं है। जैसे पाकिस्तानी हज करते भी रहे तो इसका फायदा नहीं है। गुलाम पे हज नहीं है। और ये कहे कि हम गुलाम नहीं है। अगर हम गुलाम नहीं है तो आपके वजीर आजम ने क्यों कहा है कि ट्रंप ने इजाजत दी, हमने इस्लामाबाद खोल दिया है? तो आर्डर तो यहूदी का चला ना, तो गुलाम हुए ना। ट्रंप ने कहा इस्लामाबाद पिंडी बंद कर दो, 1 हफ्ता बंद किए रखा। हम आजाद कौम है। इतनी गुलामी तो बर्रे सगीर में जब गोरा आया था पाकिस्तान मुसलमानों ने नहीं की जितने आज हम गुलाम हैं। लिहाजा आजाद पर हज है, गुलाम कौम पर हज नहीं है। वो कौम हो, फर्द हो, कोई भी हो। ये हमारा फतवा है, पॉलिसी बयान नहीं है कोई। ये गुलामों पर हज नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कर भी ले तो फायदा नहीं है जब तक उसका आका इजाजत न दे। अगर इस्लामाबाद ट्रंप की इजाजत से खुलता है तो फिर पाकिस्तान के वजीर आजम को हज पे जाने के लिए और पाकिस्तानी कौम को भेजने के लिए ट्रंप से इजाजत लेना भी लाजिम है। आका की इजाजत के बगैर गुलाम पर हज नहीं है, तो फिर ट्रंप की इजाजत के बगैर हज भी जायज नहीं है पाकिस्तानियों का, क्योंकि इस्लामाबाद खुलने के लिए भी इजाजत ली है। अच्छा, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा या कोई मावरा नहर की बातें नहीं कर रहा, ये आपके मीडिया की बातें हैं। आपके वज़ीर आज़म का वीडियो बयान है, ट्वीट है, तो बात खत्म हो गई। गुलाम पर हज नहीं, आजाद पर हज है। और जिस गुलाम